और उसी हमारे टैक्स से हमारी सरकार चलती है, क्योंकि हम ही इस देश को चला रहे हैं। तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हमें ये पता हो कि कौन से विभाग में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि हम आम नागरिक ही इस देश को चलाते हैं? अरे ये क्या बात कह दी, आम नागरिक कैसे देश को चलाते हैं? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, सोचिए, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर के आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस चीज को खरीदते समय आप कुछ टैक्स अदा करते हैं सरकार को, जिसका आप अक्सर ध्यान भी नहीं देते कि आपने कुछ टैक्स हर एक चीज के लिए किया है। चाहे आप कोई सर्विसेज लें, कहीं से कहीं किसी होटल में रुकें, कहीं पर खाना खाएं या कोई भी चीज खरीदें, तो उसमें हमेशा एक टैक्स होता है। वो टैक्स सीधा का सीधा सरकार के पास जाता है और उसी हमारे दिए हुए टैक्स से हमारी सरकार चलती है। क्योंकि हम ही इस देश को चला रहे हैं, तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हमें ये पता हो कि कौन से विभाग में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, किस अधिकारी या राजनेता को कितना पैसा सैलरी में दिया जा रहा है, कितना पैसा किस विभाग को किस मद में दिया गया और उसमें से कितना उसने खर्च किया। इन सभी सूचनाओं को जानने का अधिकार आप सभी आम नागरिकों को है। इसी कानून को कहा जाता है सूचना का अधिकार, यानी सूचना पाने का अधिकार। इस सूचना के अधिकार को संसद के द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। ये सूचना का अधिकार आपको कुछ भी जानने का अधिकार देता है और साथ ही साथ आपको किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी देता है। तो अब ये सोचने की बात है कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनसे हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं या हम उससे कोई भी चीज जान सकते हैं। आप किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हो। अगर सरकार का कोई भी फैसला हुआ है तो उस सरकार के फैसले की कॉपी भी आप मांग सकते हो। अगर कोई सरकारी दस्तावेज है उसको आप देखना चाहते हो तो उसका निरीक्षण भी आप कर सकते हो। आप सरकारी कार्य के नमूने को भी इसमें प्राप्त कर सकते हो। सूचना का अधिकार हर सरकारी डिपार्टमेंट पर लागू होता है। ये सूचना का अधिकार आखिर क्यों पारित किया गया, क्या वजह थी कि ये सूचना का अधिकार लाया गया? सूचना के अधिकार को लाने का जो मुख्य मकसद था वो भ्रष्टाचार को रोकने का था। आरटीआई असल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आम आदमी का एक अधिकार है। हर एक डिपार्टमेंट में लोक सूचना अधिकारी होता है और अगर आप किसी भी विभाग से कोई भी सूचना चाहते हैं तो आपको इस लोक सूचना अधिकारी को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इस एप्लीकेशन को जो एक फॉर्मेट दिया गया है आप उस फॉर्मेट में भी मांग सकते हो। इसके अलावा आप अगर कोई भी सूचना मांग रहे हो तो उस सूचना को एक सादे कागज पर लिख कर के भी आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको प्रिस्क्राइब्ड फीस भी जमा करनी होती है। अगर आप केंद्र सरकार के विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए की फीस जमा करनी होगी। और ये भी आप सभी को याद रखना होगा कि अलग अलग राज्य में अलग अलग फीस जमा की जाती है। ये फीस आप कैश में भी दे सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, आप चेक के थ्रू भी दे सकते हैं और आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सूचना पाने का अधिकार है ये हर सरकारी विभाग में दायर किया जा सकता है। आप वहां से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हो और वहां पर आप ये भी जान सकते हो कि अगर आपने किसी चीज के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा की है और वो काम अभी तक नहीं हुआ है तो आप आरटीआई के थ्रू आप सारी डिटेल मांग सकते हो कि फीस जमा करने के बाद आपने जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था उसमें अभी तक काम क्यों नहीं हुआ और अगर हुआ तो कितना हुआ।
आप सभी किसी भी पुलिस स्टेशन में, पासपोर्ट ऑफिस में, आपका जो बिजली और पानी का विभाग है उसमें, और इसके साथ साथ आप रेलवे विभाग यानी IRCT में भी आप RTI दायर कर सकते हैं और कोई भी सूचना मांग सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपने फीस जमा कर दी है और तो आपको सूचना पाने का अधिकार प्राप्त है। सभी स्कूल में, कॉलेजेस में भी आप RTI दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने RTI जमा कर दी, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ आपने जमा कर दी, लेकिन उसका जवाब आने का कितना समय होना चाहिए, यानी कितने समय के अंदर अंदर उस विभाग को आपको जवाब दे देना चाहिए। आप किसी भी विभाग में जब एप्लीकेशन जमा करते हैं, साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा कर देते हैं, तो आपको ये अधिकार है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास जो आपने जवाब मांगे हैं उनका जवाब आपके पास मिल जाना चाहिए। अब मानते हैं कि आपने जो सवाल पूछे थे विभाग से उसका जवाब तो आ गया, लेकिन जो आपने जवाब मांगे थे उस जवाब की बजाय उन्होंने कुछ गोलमोल जवाब दे दिए और आप उससे संतुष्ट नहीं हुए। अब बात करते हैं कि क्या आप इसकी अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर करते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही आपके पास RTI का जवाब आता है, आपको जवाब आते ही 30 दिन के भीतर भीतर अपील कर देनी है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने RTI की एप्लीकेशन दायर की थी उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपील दायर करनी है। RTI की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी अगर उसका जवाब देने में विभाग के द्वारा जानबूझ करके लापरवाही की जा रही है या मनाही की जा रही है, यानी आपको मना किया जा रहा है कि ये सूचना आपको नहीं मिलेगी, जबकि आपको पता है कि ये सूचना पाने का आपके पास अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर जुर्माने का भी प्रावधान होता है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि सूचना पाने का अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी विभाग से, किसी भी एजेंसी से आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। इन सभी चीजों पर आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ अगर कोर्ट ने किसी भी विभाग के लिए सूचना देने से मना किया हुआ है, रोक लगाई हुई है, तो वहां पर भी आप RTI के द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से विदेशों से संबंध, राज्यों की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित के लिए, या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या रिसर्च ब्यूरोज हैं या सिक्योरिटी फोर्स है, ये सभी RTI के अंदर फॉल नहीं करते, यानी कि आप इनसे सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि मेरे आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि RTI का अधिकार क्या है, आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हो, कहाँ पर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, किस फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, कितने दिन के अंदर आपके पास RTI का जवाब आ जाना चाहिए, और अगर उतने नियत समय में आपके पास RTI का जवाब नहीं आता है तो आप अपील भी कर सकते हैं। और अगर विभाग आपको RTI के द्वारा कोई भी सूचना देने से मना करता है या लापरवाही करता है तो वहां पर उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और कौन कौन से ऐसे विभाग है जहां से आप RTI के द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।